नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका रेसिंग बुल के इस चैनल में। तो आज हम देखेंगे कि शेयर मार्केट जो आज करके घर घर के में पहुंच गए। हर कोई शेयर मार्केट से पैसा बनाना चाहता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज की अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लोग यहाँ आते हैं और शेयर मार्केट में अपना पैसा खो देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी आदमी जिसको टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस नहीं पता है, बट वो किसी आसान तरीके से शेयर मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसकी पूरी जानकारी देखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। ठीक है? तो ये मेरा चैनल है रेसिंग बुल। ठीक है। तो मेरा नाम है रोहित सोलंकी। मैं बी मैकेनिकल हूँ, MBA फाइनेंस हूँ। तो मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। पिछले 7-8 साल से मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो शुरुआत करते वक्त हम लोग एक बेसिक नॉलेज की फाइनेंस का एक कंसेप्ट है जो हमें आगे जाके यूज होने वाला है, और जो इतना सिंपल है, बट वो अपने को पता होना जरूरी है कि भाई अपना जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो कितने रेट से ग्रो हो रहा है। तो उस रूल को हम लोग बोलेंगे रूल ऑफ 72। अभी ये रूल ऑफ 72 होता क्या? तो अगर सिंपल फंडा है कि अगर हम लोग अपना पैसा किधर इन्वेस्ट करते हैं, तो जनरली ह्यूमन माइंड में एक कह रहा था कि मेरा पैसा कितने साल में डबल। ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि आपने 100 रुपए में एक शेयर खरीदा है तो आप कब बेचेंगे, तो जनरली एक फटक से दिमाग में माइंड में आता है कि भाई 200 हो गया तो मैं बेच दूँ। तो वैसा ही अगर हम लोग हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कितने साल में डबल हो सकता है, इसको कहते हैं रूल ऑफ 70। अभी रूल ऑफ 72 कैलकुलेट करने के बहुत सारे 3 मेथड है बेसिकली। ठीक है। एक तो मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक तीसरा जो हम लोग यूज करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है, उससे हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेट। उसके लिए हमको कोई कैलकुलेटर, कोई एक्सेल या कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। एक सिंपल अगर हमको डिवीजन आता है तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इधर 3 एसेट क्लास ली। एसेट क्लास मतलब क्या, जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। तो पहला है म्यूचुअल फंड, दूसरा है फिक्स डिपॉजिट, और तीसरा है सेविंग। अभी जो रेट चल रहा है म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल रेट है, तो हम मान के चलते हैं जो है 15% एवरी ईयर जो म्यूचुअल फंड देता है। फिक्स डिपॉजिट ये 8% है। अभी तो ये और कम हो गया, तो 6% पे आ गया, बट एवरेजली हम लोग 8% मान के चलते हैं। और अगर आपने आपका पैसा किधर भी इन्वेस्ट नहीं किया है और पूरी सेविंग अकाउंट में रखा है, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न होता है 4। तो अगर ये तीन मुझे रेट ऑफ रिटर्न पता है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं कि मेरा पैसा किस एसेट क्लास में डबल हो। तो रूल ऑफ 72 सिंपल है। अगर आपको रिटर्न पता है तो 72 ये नंबर को हम वो रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे, और जो भी नंबर आएगा उस पीरियड में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। अभी क्या है कि 72 ये कांस्टेंट नंबर, कुछ भी हो जाए हम 72 ही रखेंगे, ना 75 ना 80 ना 50, ऐसा कुछ नहीं। तो इसके लिए उसका नाम है रूल ऑफ 7। तो मान के चलते हैं कि हम लोग पहला एग्जांपल देते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में अगर 15% रिटर्न मिलता है, तो 72 को अगर हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4.8 मतलब म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा एवरी 4.8 ईयर्स के बाद डबल। वही पैसा अगर मैं एफडी में रखता हूँ 8% के हिसाब से, तो 72 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 9 ईयर्स। तो मतलब एफडी में मेरा पैसा 9 साल में डबल। और वही अगर हम लोग सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो 4% के हिसाब से वही पैसा मुझे 18 साल के बाद डबल। मतलब क्या, अगर हम लोग इस एग्जाम्पल में देखिए तो देखिए कितना फर्क आता है जैसे जैसे रेट ऑफ रिटर्न कम होती है। तो जैसे जैसे रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा, हमारा डबल होने का चांसेस ऐसा बढ़ेगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, जो भी एसेट क्लास में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस एसेट क्लास में प्रोबेबिलिटी क्या है कि पैसा डबल कितने टाइम में। तो अगर आपको कोई बोले कि मैं तुम्हारा पैसा इतने डबल कर दूंगा, पैसे में डबल कर दूंगा, तो सोचना चाहिए, आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि कोई भी अगर आपको बताता है तो उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अगर कोई आपको बोलेगा 1 साल में डबल कर रहा है, मतलब उसको 1 साल 70 डिवाइड बाय 1 साल करेंगे तो वो अनरियलिस्टिक रूल आपको पता चलेगा। तो ये सब रियलिस्टिक जो 72 रूल है हम लोग को पता। अभी ये रूल हम लोग बाद में कंपाउंडिंग से अटैच करेंगे। ठीक है। अब स्टॉक मार्केट होता क्या है, समझ लेते हैं।
क्यों? क्योंकि जो नए चैनल पे है उनको पता चलना चाहिए कि बेसिक स्टॉक मार्केट है क्या। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे एक सिंपल स्ट्रेटेजी है जिससे आप लोग इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बना सकते हैं। बट उसके लिए पहले हम लोग बेसिक जानना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट में एक बेसिक कंसेप्ट है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझानी जाए तो एक कंपनी रहती है, उनको बिजनेस करना होता है। ठीक है, बिजनेस करने के लिए उनको चाहिए पैसा। पैसा लेने के दो तीन तरीके, एक तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं, एक तो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले सकते हैं, या तीसरा है वो पब्लिक से बोले कि भाई आप हमें पैसा दो, हम आपके पैसे से बिजनेस चालू करेंगे। तो पब्लिक उनको पैसा क्यों दे? तो वो क्या बोलते हैं कि रिटर्न में आप इस कंपनी में शेयर होल्डर हो, मतलब क्या, पार्टनर बन जाए, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो आप में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि टू रेज द फंड कंपनियां आती है शेयर मार्केट में, और वो पैसा लेके उससे बिजनेस करती है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो लोगों में डिवाइड करती है। बट एवरी कंपनी प्रॉफिट करती है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं, एवरी कंपनी प्रॉफिट नहीं। तो एवरी कंपनी को उसका प्रॉफिट उनको शेयर होल्डर को देना कंपलसरी है? तो ये भी नहीं। तो जो कंपनी प्रॉफिट करती है वो पैसा डिवाइड करती है शेयर होल्डर को, उसको प्रॉफिट जो भी होता है वो, एंड जो नहीं होती है उसके शेयर के दाम गिरते जा रहे हैं और वो लॉस मेकिंग कहलाती है। तो इस हिसाब से जो प्रॉफिट मेकिंग है वो लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में टिकी रहती है। तो ये तो एक सिंपल लैंग्वेज में हो गया। तो ये सब करने के लिए बीएससी और एनएससी, ये आपने सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई और एनएसई ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जिधर ये सब शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, मतलब बाय सेल एंड ऑल दैट, जो भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है और एंड ऑल दैट, वो सब इधर होता है। अभी बीएसई में 5,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, मतलब 5,000 कंपनियां बीएसई में, और एनएसई में क्या है, 2,000 से ज्यादा। बीएसई एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट कहलाता है, क्योंकि वो 1875 में ये हुआ, और एनएससी का भी है 1992 से। तो ये दो प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट सेम है। मतलब क्या है, इनका थोड़ा वर्किंग, अभी एनएससी नया है तो इसमें जरा डेरिवेटिव मार्केट एंड ऑल दैट में नए नए फीचर है। बट अभी ऐसा हो गया है कि सभी दोनों के इधर एक शेयर का प्राइस सेम ही रहता है। मतलब क्या है, अभी रिलायंस है, रिलायंस का शेयर बीएससी में भी आपको सेम प्राइस में मिलेगा और एनएससी में भी सेम प्राइस। तो टेक्निकली और भी इसमें कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो आप शेयर बाई बीएससी में खरीदो, बीएससी में बेचो, एनएससी में खरीदो, एनएससी में, कुछ इतना फर्क नहीं। तो बीएससी और एनएससी ये दो अभी स्टॉक मार्केट में ये प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं कि जिसके जरिए हम लोग शेयर को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल लैंग्वेज में है, डेफिनेशन है। अगर इसको ब्रॉड हम लोग डीप में जाना चाहेंगे तो उसमें डिटेल फिर बहुत कॉम्पिटिशन है। अभी क्या है कि बीएससी में 50 और 30 कंपनियां ऐसी है जो सेबी, मतलब क्या, जो हमारी इस सभी पे ध्यान रखती है, जो जो भी उनका डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी उनका लीगल फॉर्मेलिटीज है, जो भी कंपनीज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उस पर जो रेगुलेटरी एक बोर्ड है उसको सेबी बोलते हैं। तो सेबी इन लोग सब पे ध्यान देती है, और बीएसई में 30 ऐसी टॉप की इंडिया की कंपनी आती है जिसको बोलते हैं सेंसेक्स, मतलब 30 कंपनियां मिला के जो एक बास्केट बनते हैं उसको सेंसेक्स बोलते हैं। वो बीएसई, मतलब सेंसेक्स मार्केट आप बोलोगे तो इट विल रिफ्लेक्ट टू बीएसई। और वो 30 कंपनियां कौन सी रहती है, तो इंडिया की टॉप 30 कंपनियां रहती है। टॉप 30 कंपनियां इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ देयर सेक्टर, इसमें सभी सेक्टर की कंपनियां रहती है। फाइनेंस की रहती है, स्टील की रहती है, मेटल की रहती है, सीमेंट सेक्टर की रहती है, एफएमजीसी मतलब जो ब्रिटानिया वगैरह कंपनी जो फूड सेक्टर से रहती है, फार्मा सेक्टर से रहती है। जैसे सभी सेक्टर के लीडर्स जो है वो मिलके ये 30 कंपनी बीएसई को या सेंसेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या, जब भी आपने सुना होगा कि सेंसेक्स 60,000 हो गया, 60,000 हो गया, मतलब कि ये 30 कंपनीज का जो वैल्यूएशन जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि बाबा मार्केट 60,000। वही एनएससी में वो 30 कंपनियां भी है और 20 कंपनियां और ऐड हो जाती है, तो वो बोलते हैं 50 कंपनियां को मिला के निफ्टी कॉल करते हैं। तो जब भी आप सुनेंगे सेंसेक्स इट्स रिलेटेड टू बीएससी, और जब भी आप सुनेंगे निफ्टी सो इट्स रिलेटेड टू एनएससी। बराबर है? तो ये दो 20 कंपनियां एक्स्ट्रा ऐड कर चुके हैं एनएससी में, कि जो टॉप 50 कंपनियां हैं। तो बीएससी में आपको टॉप 30 मिलती है और एनएससी में
टॉप 50 में थे। तो कंपनीज तो बीएसई में 5,000 भी है और एनईसी में 2,000 से भी ज्यादा, बट जो टॉप की है वो अगर मुझे जानना है तो इट विल रिफ्लेक्ट टू निफ्टी एंड सेंसेक्स रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया मेरा स्टॉक सिलेक्शन कि भाई अभी इसमें तो इतना तो क्लैरिटी हमको है कि भाई ये टॉप मेकिंग कंपनी है। अभी क्वेश्चन आता है कि ये टॉप मेकिंग कंपनी हमेशा कांस्टेंट रहती है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं। ये जैसे जैसे वक्त बीता जाता है और कैसे कैसे कंपनी अगर ग्रो करती है तो वो इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में बनी रहती है, बट अगर वो नहीं कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में टिकी रही और उसको लॉस मेकिंग होने लगा, देन इट विल बी आउट ऑफ द मार्केट एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स। मतलब उसे किसी और जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उससे रिप्लेस किया जाता है। अभी आपको लेटेस्ट एग्जांपल पता रहेगा, यस बैंक। यस बैंक एक बैंक निफ्टी का पार्टी जो प्रॉफिट बहुत अच्छा अच्छा कर रही थी एंड उसका शेयर का प्राइस भी बहुत ऊपर जा, बट एक सर्टन पॉइंट के साथ उसके गड़बड़ हो गई और कंपनी को या बैंक को घाटा हो गया और बैंक करप्सी आ गई। तो क्या हो गया, सेंसेक्स ने क्या किया या निफ्टी ने क्या किया, तो यस बैंक को उसमें से निकाल दिया और उसको दूसरी कंपनी से रिप्लेस कर दिया। मतलब क्या, आपके देश की जो इमेज है जो निफ्टी और बीएसई वो बनी रही, एक कंपनी से निफ्टी और एनएसई को या बीएसई निफ्टी को कुछ फर्क नहीं गिरता, इट विल बी रिप्लेस बाय समवन एल्स। तो वैसे ही जो कंपनी 30 साल 40 साल पहले थी, आज के घड़ी में उसमें से हार्डली 3 या 4 कंपनीज ही ऐसी है जो इतने दौर से टिकी हुई है। आने वाले दौर में कंपनी आएंगी, कंपनी जाएंगी, बट मार्केट बना रहा। ठीक है, तो ये होता है निफ्टी और सेंसेक्स, एक सिंपल डेफिनेशन या सिंपल आइडिया। अभी हम लोग देखते हैं कि मिथ्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या। मिथ्स है स्टॉक मार्केट के मतलब रॉन्ग एजम्पशंस जो बना के रखे हैं पब्लिक ने कि ऐसा है। तो एक तो पहला है कि बाबा ये जुआ है ना, इट्स अ गैम्बल, ये स्टॉक मार्केट क्या। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बोले आपसे कि क्रिकेट एक गैम्बलिंग है, क्रिकेट एक जुआ, तो आप इसमें डिबेट हो सकते हैं। कोई लोग बोलेंगे नहीं नहीं, क्रिकेट थोड़ी ना जुआ है, क्रिकेट तो बहुत रिस्पेक्टफुल अपना प्राइड का नेशन का, जो हम लोग देश के लिए खेलते हैं ऑल दैट, हमारा ये होता है, नाम होता है ऑल। बट क्रिकेट में भी सट्टा लगता है, तो क्रिकेट को सट्टा लगता है तो क्रिकेटर जुआरी हुए या जो सट्टा लगा रहा है वो जुआरी। तो वही कंसेप्ट इधर भी, मार्केट में भी कंपनियां आती है। अब हम और हमारे आसपास के कितने सारे लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनियों में काम करते हैं, रिलायंस में काम करता है, टाटा की कंपनी में इसका होगा, अंबानी की कंपनी बराबर है। तो ये सब कंपनी के जुआ खेलने के लिए आई है क्या स्टॉक मार्केट? आंसर इज द वे हम लोग उससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हम लोग हमारा पैसा विदाउट रिस्क मैनेजमेंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट है, पर अब बाद में पोजीशन साइजिंग है, ठीक है, ये सब जानकारी नहीं होने की वजह से हम अंधाधुंध उसमें पैसा लगाते हैं और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि मेरा पैसा आज रातों रात डबल हो जाए, ऐसा जब भी हम एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं और ऐसा हम लोग ऐड करते हैं तो वो कहलाता है जुआ, दैट इज योर कैपिटल। इफ यू आर नॉट, अगर हम लोग ये रिस्क मैनेजमेंट से नहीं कुछ कर रहे तो वो ऑल ट्रीट इट एज अ गैम्बलिंग। और इस मार्केट में लोगों को बुल मार्केट, बेयर मार्केट, करेक्शन, क्रैश, ये सब टर्म्स नहीं पता। तो वो क्या करते हैं, वो एक ही स्ट्रेटेजी बाय 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 ही करते जाते हैं और उनको पता नहीं होता है कि कब हम लोग को कभी कभी बाहर भी रुकना है मार्केट से, तो या प्रॉफिट भी बुक करना है या फिर स्टॉप लॉस भी ले लेना है। ये सब जानकारी नहीं होने की वजह से मार्केट में वो इवेंचुअली पैसा गंवा देते हैं। और इस कोर्स का या इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको अवेयरनेस देना कि भाई कभी भी आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो फुल एजुकेशन से साथ आओ। ये नहीं कि किसी का, हम लोग ने एमटीएम देख लिया या फिर उसने इतना बनाया, उसने 1 लाख बनाया, 1 करोड़ बनाया तो हम लोग भी बना लेंगे। पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको टाइम लगेगा, उसके लिए आपको स्टडी लगेगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। रातों रात कोई भी इधर आके ऐसा नहीं होता है। हम लोग को उसका नॉलेज लेना पड़ेगा, छोटे छोटे क्वांटिटी पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर हम लोग स्लो बाय स्लो हम लोग वो कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ प्योर प्योर साइंस एंड स्टडी है जो मार्केट में लोग करते आ रहे हैं। और जिसने ये साइंस को टाइम दिया, प्रैक्टिस की, अपने मनी मैनेजमेंट पे काम किया, ही विल बी
सक्सेसफुल इन द मार्केट। देन इट इज रिक्वायर्ड फाइनेंशियल बैकग्राउंड टू इन्वेस्ट। अभी ये जो है, ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं है मतलब होना ही नहीं चाहिए या नहीं है तो ही हो सकता है। बट द थिंग इज दैट कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है तो हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट हमारे पास इतने बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जिनको फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी सिंपल प्राइस एक्शन से भी मार्केट में लोगों ने पैसा कमाया। प्राइस एक्शन मतलब क्या कि हम लोग बोलते हैं मतलब शेयर का प्राइस ही आपको बताएगा कि बाय करना है, सेल करना है या क्या करना है। तो वो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग जिसपे बोलते हैं, बात करते हैं, जिसपे हम लोग खाली प्राइस पे फोकस करते हैं, ताकि कंपनी के बैलेंस शीट पे, प्रॉफिट एंड सेल्स पे या फिर उसके मैनेजमेंट पे, ये सब हम लोग नहीं करते। इसमें आता है फंडामेंटल। जो फंडामेंटल एनालिसिस करता है उसके लिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड जरूरी है। बट अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है और प्राइस बेस्ड ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड जरूरी नहीं है। और आने वाले वीडियो में हम लोग इतना सिंपल स्ट्रेटेजी देखेंगे कि आपको कंपनी का क्या करती है क्या नहीं करती है वो जाने बिना भी अगर आप सिंपल प्रोसेस फॉलो करो तो मार्केट से पैसा बना सकते। और रही बात कंपनी के फंडामेंटल की, तो जैसे मैंने कहा कि सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां या निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां, तो जो टॉप 50 कंपनियां है वो फंडामेंटली एज ऑफ नाउ तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बराबर है। वो तो वो तो हमको तो बना बना ही बास्केट मिल ही गया है। उसमें डाइवर्सिटी भी है, सेक्टर भी उसमें रोटेशन होता है। तो अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग के पास लिस्ट ऑलरेडी रेडी है। अगर उस 50 कंपनियों में भी अगर मैं इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते रहूं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, तो भी मेरा पैसा बन जाएगा और बनता है। ठीक है। देन सेकंड थर्ड पॉइंट है स्मॉल इन्वेस्टर कैनॉट मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। ये एक बहुत स्मॉल मिथ है कि मतलब कि मेरे पास छोटा पैसा है तो मैं क्या करूँ। अगर छोटा पैसा है मार्केट में तो आपके पास अगर टाइम है, जो सबके पास इक्वल है, जो भी आज इंसान पृथ्वी पे है उसके पास एक चीज कॉमन है कि उसके पास टाइम कांस्टेंट है, सबके पास 24 घंटे है, बराबर है। तो जिसके पास टाइम है ही कैन इवन विथ स्मॉल अमाउंट ही कैन मेक बिग। फिर अगर किसी के पास पैसा कम है तो वो क्या उसमें मतलब उसका उसका कोई दोष नहीं है ना। अगर या तो ये वो फिर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करे, या फिर जिसके पास बड़ा है बट अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा, वही करेगा कि वो बड़ा पैसा गवा दे। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास कितना पैसा है, इट्स ऑल अबाउट आप उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कितने नॉलेज से इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर आप 10,000 के 20,000 बनाना जानते हो तो आप 20 का 40 भी बना दो, ठीक है ना। बट अगर आप 10,000 से 20,000 बनाना नहीं जानते हो, 10,000 का जीरो बना दिए, तो 10 लाख के भी जीरो बना सकते। और ये होता है मार्केट में। लोग आते हैं पूरा कैपिटल लेके और वो सभी पूरा बड़ा कैपिटल पे ट्राई करने लगते हैं एंड इवेंचुअली दे लूज द। तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज अगर आपके पास प्रॉपर वे में है तो आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट को भी बड़ा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। ठीक है। तो चौथा है कि ब्लू चिप कंपनीज कैनॉट डू बिग। अभी ये भी एक myth है कि भाई ब्लू चिप कंपनी नहीं दे सकती। और ब्लू चिप कंपनी में रिस्क एकदम कम है। मतलब क्या है कि वो कंपनी इतनी बड़ी हुई रहती है कि उसमें अगर हम लोग प्रॉपर एंट्री और एग्जिट ढूंढे तो हमारा पैसा सेफ रहता है और स्लोली स्लोली बढ़ता है। तो ये भी एक मिथ है कि भाई ब्लू चिप कंपनीज कैनॉट गिव बिग। ठीक है। तो अभी ये तो सब हो गया कि मार्केट में पैसा बनाना है, तो जैसे मैंने बोला था कि भाई एक सिंपल हम लोग स्ट्रेटेजी देखेंगे जिससे मार्केट में पैसा बनेगा। अभी पैसा बनेगा तो किससे सीखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में पैसा बनाना है तो किससे सीखेंगे। तो जिसने पैसा बहुत बड़ा बनाया, तो हमारे जो गुरु है लोग जिसके गुरु मानते हैं, तो मिस्टर वॉरेन, जिससे जिन्होंने मार्केट में बहुत पैसा कमा लिया, मतलब इज अ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मतलब जो पर्सन जो रिच है, दुनिया का सबसे रिच आदमी है। वो एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं बट इट्स विद इन फर्स्ट 10 के इसमें रहते हैं। तो वो स्टॉक मार्केट से इतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं, तो हम लोग उनसे सीखेंगे कि भाई उन्होंने कैसे पैसा कमाया। ठीक है। तो उन्होंने एज ऑफ 14 में वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू किया और वो अभी 90 साल से जा रहा है। तो उनके पास भी पहले पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, पेपर बेचा,
कॉइन जमा किए, तो वेइंग मशीन लगाए, तो उनके पास भी थोड़ा पैसा नहीं था, बट उनके पास क्या था, टाइम था। तो उन्होंने 14 साल से चालू किया और 90 ईयर्स के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 76 ईयर्स का उनका जर्नी है, और पैसा इतना कंपाउंड हो गया कि वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हुए। तो ये मिथ आप हटा दीजिए कि आपके पास कम पैसे है तो नहीं। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, ठीक है। तो अगर आप 10 लाख से चालू करते हो और 1 साल के बाद भी आपके पास 10 लाख है, तो भी आप रेस्ट ऑफ द 98% से अच्छा काम करते हो। स्टॉक मार्केट में 98% या 95% तो भी पैसा कमा देते हैं। तो अगर आपके पास आज की जो अमाउंट है वो 1 साल के बाद भी उतनी है, तो ऑल्सो यू आर डूइंग वेरी गुड कंपेयर टू अदर पर्सन, ठीक है। अभी क्या हुआ, कोरोना पैंडेमिक आया था लास्ट ईयर 2020, तो उसमें मार्केट क्रैश हो गया 7,500 तक। अभी सबको पता था कि 7,500 से मार्केट जाएगा 12,000 तक, क्योंकि 12,000 से फॉल हुआ। बट किसी को ये नहीं पता था कि भाई कब जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे 7,500 से 12,000, ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न था। अब ये 50% का रिटर्न अगर मैं 2 साल में भी मान लूं, तो भी मैं 1 साल में 25% रिटर्न कमा सकता हूँ, जो कि 4 टाइम्स ऑफ एफडी रिटर्न होता है, बराबर है। बट लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट किया। ये हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग को किधर इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे क्रैश में, ठीक है। तो वो एक अच्छी सेटअप है, क्योंकि स्टॉक में कैसा है कि स्टॉक में आपको रिस्क मैनेज करना पड़ता है बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टॉक एक बिजनेस है, ठीक है। कोडैक कंपनी बराबर है, जो कैमरा की कंपनी थी, उन्होंने नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, तो वो क्या हो गई, वो टाइम के साथ भाग, बराबर है। नोकिया ने भी ऐसा ही, नोकिया ने एंड्रॉइड को अडॉप्ट नहीं किया, तो वो टाइम के साथ भाग गया। तो वो स्टॉक मार्केट में कंपनीज में रिस्क रहता है, तो आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस की वजह से वो पॉसिबल है। मतलब हम लोग को एक कंपनी के शेयर लिए, तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग क्या ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कब ले रहे हैं और कब बेचना है, ठीक है। अगर ये चार चीजें हम लोग को पता है, तो हम लोग स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। ये चार चीजों का अगर क्लैरिटी किसी के पास है, तो सिंपल से सिंपल बंदा भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकता है, ठीक है। तो क्या बाय करना है, कब बाय करना है, कब बेचना है और कितना खरीदना है, ये चार चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब तो रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे होली ग्रेल है इसमें स्टॉक में। तो जब भी हम लोग देखते हैं कि वॉरेन बफेट, तो देखिए वॉरेन बफेट ने 14 साल से इन्वेस्टमेंट चालू किया था, और उनका अगर हम लोग कंपाउंडिंग देखें, बराबर है, जो कंपाउंडिंग अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट एंड हु डजंट पेज इट, बराबर है। तो वॉरेन बफेट को 14 साल से 45-50 एज तक कोई जानता नहीं था कि वो इज वॉरेन बफेट, ठीक है। उसके बाद उनका जो वेल्थ है वो देखो कितना एक्सपोनेंशियली कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपाउंडिंग में टिका रहता है वो बाद में उसका वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो ये एग्जांपल हम लोग देखेंगे इन अदर वे, कि सपोज मान लीजिए कि हम लोग ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, एंड विद द रेट ऑफ 20 ईयर्स अगर हम लोग वो 10 साल रखते हैं, ठीक है। ये 20 ईयर्स किधर से आया, हम लोग कैसे इसको अचीव करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ और अगर मैं 10 साल तक रखता हूँ उस पर, तो उसके हो जाते हैं 7 लाख, बराबर है। तो 10 साल में वो 7 लाख। अगर मैं आपको कुछ भी यही पैसा अगर मैं निकालू और 10 साल का मैं और 10 साल रखू उसको, तो कितना हो सकता है। तो अभी हमारे ह्यूमन माइंड में एक फटक से एक ही आता है कि भाई 10 साल में 7 लाख हुआ तो 20 साल में कितना होगा, 14 होगा, 15 होगा, 20 होगा, बट वो होता है 38। अगर अभी यही पैसा मैंने और 10 साल मतलब 30 साल हो गए, तो वो 38 से कितना होता है 2.37 करोड़। और वही पैसा अगर मैं और 10 साल का मतलब 40 साल का, तो उसका होता है 4.7। अभी जो ये देखेगा वो नहीं बिलीव करेगा कि ऐसा होता है, बट इट्स पॉसिबल बाय कंपाउंड, सिर्फ आपके पास चाहिए पेशेंस। अभी क्या होता है, अगर हम लोग ऐसा देखें, तो 1 लाख का 7 लाख मतलब 7 टाइम्स, बराबर है। अभी वही 1 लाख का 38 लाख मतलब 38 टाइम्स है। वही 1 लाख का 30 ईयर्स के बाद 2.37 करोड़ मतलब 237 टाइम्स है, बराबर है। और वही 1 लाख का अगर मैं 40 साल बिना कुछ किए रखता हूँ, तो उसका होता है 14.7 करोड़ मतलब 1407
टाइम्स होता है, बराबर है। तो ये होता है कंपाउंड। अभी इसको हम लोग कंपनी के वाइज देखें तो एप्पल एप्पल 1 ट्रिलियन कंपनी था 1976 में, वो 2017 में मतलब अप्रोक्सीमेटली 41 ईयर्स के बाद 2 ट्रिलियन का, और 2020 में 3 ट्रिलियन। मतलब क्या कि उन जो कंपनी को 1 ट्रिलियन बनने को 41 ईयर्स लगे, बराबर है, बट 2 ट्रिलियन बनने के लिए उनको कितना लगा, खाली 3 साल। तो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब इतने साल तक वो कंपनी का कंपाउंडिंग होगा, और यही होता है शेयर मार्केट। अभी ये मैंने अगर जो फिगर बताया, अगर ये मैं सेंसेक्स के साथ रिलेट करूँ तो होता है, तो सेंसेक्स में भी होता है। सेंसेक्स का इंस्टैब्लिश होता है 1979, तभी उसकी प्राइस थी 100 रुपीज, बराबर है। तो 100 रुपीज की प्राइस अगर मैं आज देखूँ तो सेंसेक्स खड़ा है 60,000, बराबर है। तो 41 ईयर्स में मैं 16.3% का CAGR ले रहा हूँ, बराबर है। अगर मैं आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखाऊं, सो 100 में चालू हुई थी, बराबर है। 41 ईयर्स, सॉरी 60,000 हम लोग कर लेते, और 41 ईयर्स उसको लगे। तो अगर मैं देखूं तो 16.89 सेंसेक्स ने पर ईयर कंपाउंडिंग किया। अभी ये 16.89 मुझे हर साल कंपाउंडिंग से बन रहा है, मतलब किसी साल ज्यादा बनेगा, किसी साल कम बनेगा, बट एवरेजली मेरा पैसा 16%, 8-9% से ग्रो होगा। और अभी आप देखोगे FD का रेट क्या है, और वेयर इज सेंसेक्स इज टाइम। तो या मार्केट हम लोग कहते हैं, मार्केट बोलेंगे तो इट रिलेट टू सेंसेक्स, इट रिलेट टू निफ्टी, ठीक है। तो 16.89 का परसेंट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। अब ये 16.8 मतलब 100 रुपए का आपका 480 टाइम्स हो गया है, ठीक है। और इसमें आपका जो भी आपको बुरा पता है, जो भी बुरा इवेंट पता है, कोरोना क्रैश है, हर्षद मेहता स्कैम है, 2008 का रूबल क्रैश है, अभी का वॉर सिचुएशन ले लो, सब सब जितना भी है, सब बैड इवेंट लेके भी आज मार्केट ये रेट पे खड़ा है, ठीक है। तो ये होता है पावर ऑफ, और ये होता है कि इधर सबसे ज्यादा इजी पैसा बनता है, बट लोग इसको इग्नोर करते हैं। लोग जाएंगे इंट्राडे में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, मैं ये नहीं कहता उधर पैसा नहीं बनता, बनता है, बट उसके लिए थोड़ा पहले जिधर इजी पैसा बनता है उधर प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर ये आपने बड़े टाइम फ्रेम पे पैसा कमा लिया, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी पैसा कमाने लगोगे, बट उसको लगता है पेशेंस। आप डायरेक्ट लेवल 1 to 10 पे लेवल पे डायरेक्ट 10 लेवल पे जंप करोगे तो यू कैन नॉट सर्वाइव कर, ठीक है। आपको लेवल 1 2 3 क्लियर करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है सेंसेस। तो इसके लिए अभी हम लोग देखेंगे भी ये 20% कैसे। तो जैसे निफ्टी 50 की कंपनी है, बराबर है, वैसे ही जूनियर बीज करके एक कंपनी, मतलब जूनियर बीज करके एक इंडेक्स, कि भाई अभी 50 कंपनियां तो है अपने पास, बट अगर इस 50 कंपनियों को छोड़ के नेक्स्ट 50 कंपनी रेडी रखती है कि भाई इसमें से कोई खराब हो जाएगा तो उसको उठा के इधर डाल, वो नेक्स्ट कंपनी है निफ्टी नेक्स्ट 50, या फिर जूनियर बीज जिसे कहते हैं। तो उसमें और 50 कंपनियां, ठीक है। वो शुरू हुआ था 2003 में, ₹10,000 से, और अभी है वो 432 के आगे, बराबर है। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे, सो ₹10 से जो चालू हुआ था, ठीक है, और जो बना है 432, बराबर। तो 432 हम लोग पकड़ते थे, और 18 साल हो गए, ठीक है। और अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 23.27, अभी ये 23% आ रहा है, बराबर है। और हम लोग ने इधर पकड़ा है 20%। वाई मैं इधर कम पकड़ रहा हूँ, क्योंकि जो मिस्टर वॉरेन बफेट है, उनका अगर हम लोग देखेंगे कि कितना है उनका रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंडिंग, भाई जो आदमी सबसे अमीर है दुनिया का स्टॉक मार्केट से, उसका रेट ऑफ कंपाउंडिंग भी हमको देखना पड़ेगा ना, कि भाई वो कितने से कर, इज अर्निंग ऑल्सो अराउंड 20 to 23। तो हम लोग उनको तो क्रॉस नहीं करने का, हम लोग मतलब ये नहीं देखेंगे, ओवर एस्टिमेट नहीं करेंगे, हम लोग उससे थोड़ा कम लेके चलेंगे, तो भी इतना पैसा
बन सकते हैं। तो ये हो गया इंडेक्स। अभी इसमें एडवांटेज क्या है कि भाई अगर मैं ये टॉप 50 कंपनीज में ही या नेक्स्ट 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता रहूं तो चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इज वेरी लेस। व्हाई? बिकॉज कि अगर मुझे पता है कि कोई कंपनी खराब हो जाएगी तो उसे रिप्लेस किया जाएगा नेक्स्ट कंपनी। तो क्या मुझे सभी कंपनियां खरीदनी चाहिए एट ए टाइम? तो द आंसर इज, तो उसका आंसर है एक ईटीएफ करके कंसेप्ट है, वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके पहले हम एक देखेंगे कि भाई ये तो हुआ फॉरेन प्रॉफिट ने किया, बट इंडिया में कोई है क्या जिसने ये करके दिखाया है कंपाउंडिंग थ्रू स्टॉक मार्केट? द आंसर इज यस। तो वो क्या है? मिस्टर रामदेव अग्रवाल। तो रामदेव अग्रवाल ने वो उनसे वॉरेन बफेट से मिले थे 90s में और उनसे कुछ बातचीत की, उनसे थोड़ा ज्ञान लिया एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया स्टॉक मार्केट। मिस्टर रामदेव अग्रवाल, उनके बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। इज वेरी जेंटलमैन एंड उन्होंने जब चालू किया तो 1990 में ही स्टार्टेड विद 1 करोड़। 1 करोड़ का उन्होंने बना लिया 30 करोड़। अभी मतलब 1 करोड़ का 30 करोड़ बना है उस टाइम पे। और उसके बाद आ गया कि हर्षद मेहता का रैली, जो हम लोग ने वेब सीरीज सबने देखी। उसके बाद आ गया क्रैश। क्रैश में हो गया 30 करोड़ से 10 करोड़, मतलब मोर देन 50% वेल डिस्ट्रक्शन। 30 करोड़ से 10 करोड़। उसके बाद क्या हो गया? वापिस रैली आई या बुल रन हम लोग बोलते हैं। एक बुल मार्केट रहता है, एक बियर मार्केट। बुल मार्केट मतलब क्या? जिसमें मार्केट बढ़ता है। और बियर मार्केट क्या? जिसमें मार्केट घटता है। तो वापिस बुल रन आया वो 10 करोड़ का 100 करोड़। ठीक है। फिर क्या आ गया? वापिस बियर मार्केट। फिर 100 करोड़ से वापिस 30 करोड़, मतलब 70% वेल्थ डिस्ट्रक्शन। जिसने 100 करोड़ बनाया उसका 70 करोड़ चला गया। इट्स नॉट एन इजी थिंग, बट इंस्टेड इन्वेस्टेड एंड वो 30 करोड़ बाद में के बुल मार्केट में 550 करोड़। ये 550 करोड़ वापिस बियर मार्केट में चले गए एंड इट बिकम्स 250 करोड़, मतलब 50% वापिस ये वेल्थ डिस्ट्रक्शन। फिर 250 का हो गया 1850 करोड़ एक दूसरे बुल मार्केट। और 2020 में हो गया 1850 का कोरोना क्रैश में 1150 का। ठीक है। और बाद में कोविड के बाद जो मार्केट में 100% का रैली दिखा, उसमें वापिस 1150 का 2200 करोड़। मतलब 1990 से लेकर 2021 का जर्नी उनका जो है वो 1 करोड़ से 2200 करोड़ तक पहुंच गया। तो ही मेड इट एंड सब लोग कर सकते हैं अगर कोई पेशेंस दिखाए एंड प्रॉपर तरीके से उनका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी ये हम लोग तो देखे, अभी कैसे करेंगे इसको। तो अगर एक बार इनको पूछा था वॉरेन बफेट ने, तो एक इंटरव्यू में, कि अगर किसी को नेक्स्ट वॉरेन बफेट बनना तो उसको क्या करना। तो वॉरेन बफेट ने सिंपल सा आंसर दिया था कि भाई इन्वेस्ट इन योर कंट्री, सबके आपके देश में इन्वेस्ट करो। तो उसका इनडायरेक्टली ऐसा है कि भाई आपके कंपनी के जो टॉप की कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करो। तो अभी अगर हम लोग को, मेरे को 50 कंपनियां लेनी है, तो मैं क्या हर एक कंपनी का एक एक शेयर लेते बैठू? तो वो बहुत टीडियस हो जाएगा और उतना संभालना भी मुश्किल होगा कि 50 कंपनी ट्रैक करो। तो हमारे लिए सेबी ने बहुत अच्छी चीज कर दी है कि भाई इट्स ईटीएफ, मतलब क्या? वो 50 कंपनी का एक बास्केट बना और जिस जिस कंपनी का जैसा जैसा रेशो है तो उसका वो वैल्यू बनता है। तो ये कुछ ईटीएफ है जो मार्केट में प्रेजेंट है। तो उसको निफ्टी 20 बोलते हैं, बैंक 20 बोलते हैं, जिसमें सब बैंक आते हैं, और जूनियर 20 जिसमें स्मॉल कंपनीज है। तो ये जो है, इसका एडवांटेज क्या है कि ये कभी भी जीरो नहीं होने वाले। मार्केट कितना भी गिरे, कितना भी ऊपर जाए, कितनी भी कंपनी बैंकरप्सी हो जाए, दोज कंपनी विल बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर कंपनी। और ये मार्केट, ये जो प्रोडक्ट है वो कभी जीरो नहीं, क्योंकि इसमें सब 50 कंपनी। कल को मान लो 10 कंपनी बैंकरप्सी हो भी, तो क्या होगा? वो 10 कंपनी रिप्लेस कर देगी दूसरे 10 प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से। तो इसको कुछ फर्क नहीं गिरेगा। ठीक है। वही होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये पब्लिक इग्नोर करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा आसान। तो इसके वजह से ही जो हम लोग ने ये देखा, भाई सेंसेक्स बोलेगा कि भाई मैंने तो किसी का पैसा डुबाया ही नहीं, क्योंकि मैंने 100 से चालू किया था, मैं तो आज 60,000 पे खड़ा हूँ। तो ये 100 से 60,000 होने में बहुत सारी कंपनियां आई और गई, बट ये जो प्रोडक्ट है ये कभी जीरो नहीं हुआ। ये कम होता है, ज्यादा होता है, उधर ही रहता है, बट कभी जीरो नहीं होता।
तो एवरी डिप में हमको ईटीएफ, मतलब जो पैनिक है, अगर कोई मार्केट में बोलता है कि बाय लो सेल हाई, तो बट बाय लो में क्या बाय करना चाहिए, तो दैट इज अ जवाब इसकी भाई ईटीएफ। ये करने के लिए ना ही किसी बंदे को टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत है, ना ही किसी बंदे को फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कंपनी आ गई, सब सेक्टर की कंपनी आ गई, 50 में सब सेक्टर आ गए। फाइनेंशियल आ गया, सीमेंट आ गया, स्टील आ गया, फूड का आ गया, फार्मा का आ गया। ठीक है, तो सब सेक्टर भी आ गए, सब कंपनी टॉप की भी आ गई। तो ना मुझे टेक्निकल देखना है, ना मुझे ये देखना है, जस्ट मुझे बाय करते जाना है। और अगर मैं इसमें सिप लगा दूं तो भी बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। तो इसकी एक स्ट्रैटेजी है जो हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं, कि भाई ईटीएफ को भी कैसे हम टाइमिंग करें। थोड़ा हम लोग टेक्निकल कर रहे हैं, तो टेक्निकल से भी हम लोग ईटीएफ को बाय करने में, बाय ऑन डिप्स करने को देखेंगे। बट अगर वो नहीं भी किया तो ठीक है, और जस्ट सिंपली एसआईपी भी कर लिया, तो भी एसआईपी से ये आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपके गोल के हिसाब से एसआईपी चालू करनी है, और बस बने रहना है, इसमें ये पैसा बन जाएगा। तो अगर हम लोग ऐसा देखें, तो हिस्टोरिकल रिटर्न स्टॉक मार्केट का कंपेरेटिवली अदर एसेट क्लास 79 से बराबर है। तो एफडी ने एवरेजली 8% के रिटर्न दिए हैं। मतलब अगर मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किए रहते एफडी में, बराबर है, तो कितने हुए रहते उसके आज 2534। क्यों? क्योंकि कंपाउंड होते हैं 8-8% से। गोल्ड का परसेंटेज रिटर्न है 10%, उसके कितने हुए रहते हैं 5476, मतलब क्या 5474। तो सेंसेक्स में क्या रहता है, सेंसेक्स में 16.5% जो हम लोग ने देखा, तो उसके हुए हैं 60,000, मतलब 100 रुपए के 60,000। तो दैट इज ह्यूज। तो ये क्यों हुआ? जस्ट स्टे इन्वेस्टेड रहे विथ प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के साथ। ठीक है, अगर यही रिटर्न आप किसी कंपनी में ढूंढने जाओगे, तो इट्स अ टफ टास्क, क्योंकि कंपनी इतने हाथ लगना और उसमें इतना बने रहना इतनी आसान बात नहीं है। क्योंकि जब भी मार्केट बुल ईयर में आता है या क्रैश में आता है, अच्छे अच्छे स्टॉक अच्छे अच्छे खासे गिर जाते, 50%, 60%। तो कुछ कुछ स्टॉक ऐसे गिरते हैं जो बाद में उठते भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम। तो वो होता है। तो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक में अगर आप जाओगे तो बहुत रिस्क है, और नॉलेज के साथ जाएंगे तो कर सकते हो। बट ये जो प्रोडक्ट है, जो कभी जीरो नहीं होने वाला है और अपने हाथ का है, जिसमें आसानी से पैसा बन सकता है, जो हम लोग उसमें ट्राई करेंगे भाई, ईटीएफ में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये तो हुआ हिस्टोरिक। आगे क्या होगा? तो आगे देखो, जो हमारे सबके मतलब फेमस है कि भाई राकेश झुंझुनवाला, उनको एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि अगर चर्चगेट की बोरीवली जाना चाहते हैं, तो अभी हमारा स्टॉक मार्केट किधर हो? तो उन्होंने कहा चर्चगेट, मतलब नेक्स्ट स्टेशन, मतलब बहुत ही कम ट्रैवल किया है। ही इज एक्सपेक्टिंग, उन्होंने बोला है इंटरव्यू में, कि आगे 10 साल में निफ्टी जो है अभी खड़ा है 16, 17, 18 हजार पे, तो वो हो जाएगा 1 लाख। मतलब ही इज एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट 10 ईयर्स में इट्स अ 5 टाइम। अगर इंडेक्स 5 टाइम्स हो गया, तो स्टॉक उससे कहीं ज्यादा बढ़ते। ठीक है, तो इसके लिए हमको स्टॉक को भी इग्नोर नहीं करना है, बट ईटीएफ को भी इग्नोर नहीं करना। तो ये होता है पावर ऑफ बुल मार्केट, जो हम लोग अभी बोल रहे हैं कि इंडिया का गोल्डन टाइम आ गया, इनका जो बिगेस्ट बुल रन अभी आने जा रहा है। इसमें मार्केट आगे जाएगा, गिरेगा, छोटा करेक्शन आएगा, बड़ा करेक्शन आएगा, क्रैश भी आएगा, सब होगा, बट इवेंचुअली उसको जाना है, वो तक जाएगा। और हम लोग उसको अगर विथ नॉलेज अगर उसको करेंगे, तो हम लोग भी ऐसा बना सकते हैं। बट होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में 3 टाइप के, जैसे क्रिकेट में कैसा रहता है, टेस्ट मैच रहता है, वनडे मैच रहता है, और T20 रहता है। तो स्टॉक मार्केट में हम लोग कैसे बेस करते हैं कि भाई पहले आप टेस्ट मैच सोचो, ईटीएफ है या फिर इन्वेस्टमेंट है, वीकली स्ट्रैटेजी है, और उससे स्टार्ट कीजिए। बाद में वनडे के लिए जो डेली का जो कैंडलस्टिक है, जो आज दिया 1 महीने बाद दे जाएगा। एंड तीसरा है T20, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग। तो सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि पहले आप टेस्ट मैच करो, उसमें मास्टरी कर लो, फिर आप वनडे मैच करो, फिर आप T20। बट पब्लिक विदाउट नॉलेज क्या करता है, पहले T20 करता है, फिर वनडे करता है, फिर टेस्ट करता है। तो वो एकदम रॉन्ग सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें तो हर एक गेम का एक फॉर्मेट होता है, वो हम लोग को सीखना चाहिए। तो अगर आप लोग नए हैं मार्केट में, तो
स्टॉक मार्केट में टेस्ट मैच से चालू करेंगे एंड इस चैनल पे मैं आपको वो बताते जाऊंगा। बाद में जो इस स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस है उसके लिए वनडे भी आएंगे और T20 की भी स्ट्रेटेजीज आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक सिंपल स्ट्रेटेजी देखेंगे कि भाई कैसे स्टॉक मार्केट में हम लोग एक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है चार्ट है, तो जिनको पता नहीं है ये बेसिक निफ्टी का चार्ट है। मतलब क्या, हमारा जो हम लोग ने निफ्टी बोल रहे थे 50 कंपनी उसका चार्ट है। तो वो हम लोग आगे वाले आने में देखेंगे कि क्या चार्ट होता है, क्या कैंडल स्टिक होता है, डॉल है। फिलहाल के लिए हम लोग इतना समझ के लेते हैं कि भाई ये जो नीचे दिया है वो टाइमिंग है, बराबर है, और ये जो ऊपर दिया है ये प्राइस है। मतलब ये हो गया आपका प्राइस, ये हो गया आपका प्राइस और ये हो गया आपका टाइम। तो एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे प्राइस। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ। ठीक है, अभी इसमें हमने RSI करके इंडिकेटर, RSI क्या होता है कि वो हम लोग देखेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए हमको जितना चाहिए मैं आपको बता दूँ। तो RSI क्या होता है, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स करके इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करता है, वो प्राइस को ट्रैक करके अपने को कोई सिग्नल देता है कि भाई अभी क्या मार्केट में चल रहा है। तो RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर, मतलब क्या है, मोमेंटम इंडिकेटर मतलब क्या है कि RSI आपको स्टॉक का या मार्केट का स्पीड बताता है। आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, तो सब उधर एक स्पीडोमीटर है, बराबर है। तो स्पीडोमीटर में क्या रहता है, स्पीडोमीटर में आपको पता चलता है कि गाड़ी 0 से 100 की स्पीड पे किस स्पीड पे चल रही है। तो 0 की स्पीड पे मतलब गाड़ी स्टेशनरी, मतलब गाड़ी खड़ी हुई है, नहीं चल रही। 40-50 का अगर हम लोग देखेंगे तो उसका मतलब क्या है कि गाड़ी मीडियम स्पेस में। 60 to 80 के स्पीड में हम लोग क्या बोलेंगे कि गाड़ी थोड़ा तेज है, और 80 के अबव 100 तक तो सुपर फास्ट है। तो वही इधर भी होता है कि भाई मार्केट में ये गाड़ी का या सॉरी स्टॉक का या मार्केट का स्पीड बताता है। अभी इसमें भी हमको 0 से 100 की रेंज आती है, बट मार्केट 0 कभी जाएगा नहीं, मतलब मार्केट कभी रुकेगा नहीं, रुकता तो 0 कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, इसको रिलेट करने के लिए एक लेवल बनाई है जो कि RSI की हम लोग बोलते हैं 40 और 60। मतलब क्या, 40 में आ गया मतलब मार्केट थक चुका, ठीक है, या फिर मार्केट उसको रेस्ट करने पड़े, या मार्केट क्या गाड़ी धीमी हो गई। ठीक है, और 60 के अबाउ गए थे मतलब मार्केट तेज हो गया। तो अगर हम मुझे चढ़ना है गाड़ी में या मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं कब करूँ, मार्केट जब भी तेज है मतलब गाड़ी तभी तेज है या गाड़ी तभी स्लो, तो आई विल ट्राई टू एंटर व्हेन मार्केट इज एट स्लो। अभी ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी ETF के लिए ही है। ठीक है, ये फंडा आप स्टॉक में मत, स्टॉक के लिए रूल्स RSI के अलग। ठीक है तो सिंपल बट थोड़े अलग। ठीक है, उसमें कुछ स्पीड का अलग इशू, तो वो आप लोग आने वाले वीडियो में देखें। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ निफ्टी के लिए हमारे पास 40 की लेवल है जो कि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जब भी मार्केट 40 को आता है तो मैं देखूंगा कि भाई मार्केट में मुझे इन्वेस्ट करना। तो हम लोग अभी 2008 से थोड़ा डेटा देखते हैं कि भाई क्या हो अगर मार्केट 40 में आता है। अगर देख इधर अगर मार्केट 40 के आसपास आया, ठीक है, तो ये प्राइस है जो इधर आया। अगर मैंने इधर इन्वेस्टमेंट चालू किया तो आगे वाले पीरियड में क्या हो गया था, इधर से अगर मैं देखूं तो मुझे 107% का रिटर्न मिलता है। कब से, 2009 से लेके 2010 तक। तब इधर इधर आप देखोगे नीचे तो टाइम आ, तब 2009 से लेके 2010 तक भी अप्रोक्सीमेटली हम गिन रहे हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बट इंटेंशन क्या है कि मुझे इंटर करना है। ठीक है, तो ये है वीकली, मतलब एवरी फ्राइडे अगर मैं देखूंगा कि अगर मार्केट 40 के इधर आया है तो मैं स्टार्ट करूंगा बाइंग, मतलब जमा कर, कैसे जमा करूंगा, पार्ट पार्ट में, ना कि पूरा पैसा डालूंगा। क्यों, क्योंकि मार्केट, मुझे नहीं पता है कि मार्केट इस टाइम तक कब तक रुकने वाला। कभी कभी 2 महीना रुकेगा, कभी 3 महीना रहेगा, कभी 6 महीना भी रह सकता है, बट जितना टाइम रहेगा मैं थोड़ा 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 बाय करता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है जब भी ये गाड़ी वापस चालू होगी, ये जो मेरा
एक्यूमुलेशन बोल सकते हो या फिर मेरा पेशेंस बोल सकते हो, वो मुझे रिवॉर्ड देने वाला है। इसके लिए मैं इधर बाय करूँगा। दूसरा कब आया था, ये इधर, ठीक है। तो अगर मैंने इधर भी बाय किया होता था तो मुझे ये, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये देखिए इधर 10% का रिटर्न, इतना वेरी स्मॉल अमाउंट। अभी क्या हो गया, इधर से वापस नीचे गया तो ठीक है, वापस नीचे गया तो हम लोग इधर खरीद सकते हैं। तो मेरा ये जोन पे और खरीदी हो जाए तो क्या होगा, इंडेक्स में मेरा एवरेजिंग, ना कि मेरा एवरेजिंग हो रहा है स्टॉक में। स्टॉक में एवरेजिंग इज नॉट, स्टॉक में हमको खाली स्टॉप लॉस ही अटेंड करना। अभी आप जिधर जिधर मैं मार्क कर रहा हूँ उधर देखिए, और उसके बाद मार्केट कैसा बिहेव करता है देखिए। मतलब जब भी मार्केट 40 के आसपास आ रहा है, मार्केट थोड़े टाइम के बाद ऊपर जा रहा है। तो आप अगर देखोगे तो ये सब डबल फिगर के परसेंटेज, मतलब ये देखिए ये 26% का रिटर्न है, ठीक है। इधर से आप अगर देखेंगे तो ये 11% का रिटर्न है, इधर से अगर आप देखोगे तो ये 48% का रिटर्न है। तो मतलब क्या है, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द मार्केट, और वो भी ऐसा प्रोडक्ट जो कभी जीरो नहीं है। मैं स्टॉक की अभी कुछ भी बात नहीं की कि स्टॉक में हमको रिस्क मैनेजमेंट करना है, स्टॉप लॉस लगाने पड़ते हैं। इस केस में अगर मैं इधर भी खरीदूं, इधर खरीदूं, इधर खरीदूं, तीनों का एवरेज भी लिया तो भी मेरा समवेयर इधर एवरेज आएगा, ठीक है। और मुझे पता है ये कभी जीरो नहीं होगा, बट जितना मुझे ये पेशेंस रखूंगा, नेक्स्ट आने वाले टाइम में मेरा पैसा 50%, ठीक है। और इधर भी आया था तो ये भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, ठीक है। सो मेरा जो बाइंग है वो बहुत ही कम लेवल पे हो रहा है और मुझे रिवॉर्ड अच्छे खासे मिल रहा है, ठीक है। तो ये है ईटीएफ का पावर, जो बहुत लोग इन्वेस्ट या इग्नोर करते हैं कि भाई ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ में क्या होता है। बट ईटीएफ में अगर आप आज के डेट में कंपेयर करो तो आप एफडी से कंपेयर करो कि आपको कितना रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये देखो ये 17% रिटर्न, ठीक है। ये कितना परसेंट रिटर्न है, 18%। और टाइम देखिए 2018 से लेके 2019, मतलब विद इन 1 ईयर आपको इतना रिटर्न मिला है। ये आ गया हमारा फेमस करोड़ा। अगर हम लोग देखेंगे तो इधर से ही बाइंग चालू हो गई। एवरी डीप अप भी अगर हम लोग बाय करके बाइंग करने की, तो इस पॉइंट पे भी हम लोग को पता था कि भाई मार्केट आज ना कल तो ये लेवल पे आने वाला है जिधर से गिरा है। तो ये लेवल से ये लेवल तक भी 50% होता था और हम लोग ने किया है वो, और ये मेरा अपनी खाली इसको ये नहीं पता था कि कब आएगा। हम लोग पकड़ के चल रहे थे कि भी 2 साल में आए तो भी हमारा पैसा वसूल, बट मार्केट ने 1 साल में ही वो लेवल दिखा दिया और उसके आगे तक चला। तो ये जो थी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये आ गई थी और फिर से मार्केट में रैली। अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट वापिस 40 के इधर आ, फिर 40 के इधर आके या फिर शार्प प्राइस ले सकता है, या जैसे इधर हो गया तो इधर आके थोड़ा टाइम पास कर सकता है तो वापिस ऊपर जा सकता है। बट जितना टाइम इधर रहेगा लोग ईटीएफ में उसका बाय करने के लिए दे सकते हैं। और ये लेवल अगर नीचे के लेवल्स आ गए, ठीक है, इधर तक आ गया मार्केट तो भी हम बाय करेंगे, इधर तक आ गया तो भी बाय करेंगे। बट ईटीएफ नॉट स्टॉक, स्टॉक के लिए हम लोग अलग स्ट्रेटेजी आरएसआई की देखेंगे। बट ईटीएफ जब भी 40 की तरफ आ रहा है हम लोग उसको बाय करके उसका एक 1 या 2 साल में अच्छा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म रखा तो बहुत बढ़िया है। तो अगर बड़ा पैसा भी नहीं डालना है, बट ये लेवल पे अगर मैं सिप भी चालू करूँ या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास है तो भी डालूं, तो भी मैं एफडी को बीट कर सकता हूँ। ये है सिंपल आरएसआई की ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर टाइम फ्रेम रहेगा आपका वीकली, ठीक है, नाइन अगर हम लोग 40 में आए हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय करने, और जैसे जैसे मार्केट और नीचे जाता है आप एक परसेंटेज डिसाइड कर सकते हो कि मैंने जिधर से खरीदा है उधर से अगर 5% 10% गिरा तो मैं और लूंगा। बट ऐसा होता नहीं, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप खरीद रहे हो तभी मार्केट ऑलरेडी टॉप से गिरा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इधर से एक एग्जांपल लूँ तो ऑलरेडी मार्केट 10% गिरा है और आप खरीद रहे हो, और क्या खरीद रहे हो, ईटीएफ, ऐसा प्रोडक्ट जो कभी जीरो नहीं होगा। तो आप एक्चुअली सेल में खरीद रहे हो, ठीक है, सस्ते में खरीद रहे हो, तो आपको सस्ता ही मिल, और इधर से भी मार्केट अगर और नीचे 10% गिरा तो आप और थोड़ा खरीद सकते
इसके लिए ईटीएफ में एवरेजिंग अलाउड है बट स्टॉक में एवरेजिंग नहीं है। तो ये होता है कि आप एक सिस्टमेटिक टाइमिंग करके मार्केट में एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। ये होता है इजी, जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं और नहीं समझते, बट ये होना चाहिए। जिन लोग को थोड़ा सा कैंडलस्टिक का नॉलेज है उन लोग को मैं बता देता हूँ। अगर यही चीज आप कैंडलस्टिक में करोगे तो जब भी निफ्टी का एक कोई भी कैंडल बड़ा बड़ा ग्रीन रेड दिखता है तो आपको जाके क्या खरीदना है, ईटीएफ। आपको एक दो हफ्ते में चांसेस आर वेरी हाई कि एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। ताकि आप फ्यूचर खरीदो, ऑप्शन खरीदो, बट इवन आप ईटीएफ बाय करना चालू करो तो आपको सबसे कम रेट में उस दिन निफ्टी ईटीएफ मिलने वाला है। ऐसा प्रोडक्ट जो कभी जीरो नहीं होने वाला है और आप उसका एक बाउंस आएगा, आपका पैसा अच्छा खासा परसेंटेज वाइज रिटर्न दे। तो ये एडवांटेज है छोटे कैपिटल के लिए भी, और जिनके पास बड़ा कैपिटल है तो बड़ा कैपिटल में रिस्क मैनेज करना पड़ता है, तो ये भी होता है। कोरोना में जब गिरा था एवरी वीक रेड कैंडल बना था, तो इससे में भी बाय करता था तो भी उसका एवरेज इधर आ जाता था और इधर से उसका रिटर्न देता। तो ये होता है, अगर ये नॉलेज किसी को है तो ये वो कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम डिटेल में हमारा जो क्लासेस रहता है उसमें सिखाते हैं। ये तो एक मैंने रफ आइडिया दे दिया आपको कि भाई कैसे आप टाइमिंग कर सकते हो मार्केट में थोड़ा सा, और एक सेफली, जिसको टेक्निकल और फंडामेंटल भी नहीं पता है बट एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में जीरो नहीं होने वाला है और जो सब लोग इग्नोर करते हैं और जिनको पता है वो उसको बताते नहीं है। तो एक मेरा प्रयास था कि भाई आपको ऐसा बता सके कि आप जब अगर जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो साइड बाय साइड छोटा छोटा पैसा भी डाल के आगे के 10 साल के बाद आपको लगेगा कि अरे तभी मैंने कुछ पैसा डाला रहता था तो आज बना रहता था। तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा भी डालोगे तो भी आपको 10 साल के बाद बहुत बड़ा पैसा बनेगा, क्योंकि पैसे की जरूरत हर स्टेज पे रहती है। ठीक है, तो इसके लिए ये एक है, इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग हमारे क्लासेस में सिखाते हैं। अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड है तो आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज जितने लोगों को हो सके ये शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज फ्री है। ठीक है, अगर इससे किसी का भला हो जाता है, अगर वो कर सकता है, जरूरी नहीं है कि हम लोग किसी को पैसा ही दें। बराबर है, हम लोग नॉलेज शेयर करके भी किसी को हेल्प कर सकते हैं। तो अगर इससे कोई ज्ञान ले ले, और जो अगर स्टॉक मार्केट में कोई लॉस करता है और उसका अगर कुछ आइडिया मिल जाए और वो अगर इससे पैसा उसका रिकवर कर रहा है, और ये जो नया बंदा आ रहा है वो इससे कुछ कर पाए, तो उससे अच्छा कोई नहीं। तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए स्ट्रेटेजी के साथ जो कि रहेगी स्टॉक पे, और हम लोग उसमें स्टॉक में देखेंगे कि कैसे हम लोग आरएसआई यूज करके एक स्टॉक मार्केट, स्टॉक स्पेसिफिक कैसे हम लोग रिटर्न बना सकते हैं। ठीक है, बाय।